नेक्स्ट दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्क्रीन क्लियर है? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स फर्स्ट दिन तुम लोग को थोड़ा बहुत हम बताए थे कि स्टैटिस्टिक्स वाला क्या क्या होता है। मीन है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सारा जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स इसका एनालिटिकल कुछ डिटर्मिनेशन है जिसमें फाइनल जो टेस्ट रिजल्ट है उसी रिजल्ट को क्लास दिन हम एरर वाला बोले हैं कि बहुत सारा एरर है जिसका क्रॉस एरर, जिसका कुछ नंबर और मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाइज ये नहीं है। तो इसका क्या है? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स तुम उसको पर्टिकुलर वैल्यू से तुम बोल सकते हो कि हाँ ये है, इसका एरर है, और इसका जो नंबर है, जो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन, इसको बोल सकते हो। तो व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट डेटा। ऑब्वियसली जो डेटा को हम मेजर कर रहे हैं, डेटा हो सकता है, कुछ सामान भी हो सकता है, और दूसरा कुछ चीज़ हो सकता है, और बहुत सारा चीज़ है। तो सबको हम कंक्लूडिंग करके इसको बोल सकते हैं कि मेजरमेंट डेटा। तो द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट डेटा is important because it allows an analytical determination of the uncertainty of the final test result. फाइनल टेस्ट रिजल्ट का जो अनसर्टेनिटी है उसका ही एनालिटिकल डिटर्मिनेशन को वो अलाउ करते हैं। ठीक है? तो टू मेक statistical analysis meaningful, a large number of measurements is usually required. That means एक दो तीन नंबर का वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब एक दो तुम तीन वैल्यू लिए हो, जैसा एक ग्राफ है, एक ग्राफ के लिए तुम क्या है, सबको बोलते हैं कि मिनिमम 10 to 12 और 10 to 15 और 12 to 15 वैल्यू लेना, क्योंकि वो ग्राफ जो है थियोरिटिकली जो है, एनालिटिकली एनालिटिकल तो नहीं है वो, मतलब थियोरिटिकल जो है, मान लो एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड का, तुम जो ड्रॉ कर रहे हो, तुम जो रीडिंग लिए है आईवी का, तो उसी के हिसाब से जो परफेक्ट डेटा तो नहीं है, वो किसी ना किसी उसमें एरर है। तो इसलिए जितना ज़्यादा डेटा लोगे उसी उसका क्या है, उसका क्लोजनेस होगा, जो थियोरिटिकल है और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को मीनिंगफुल करने के लिए उसका क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है? तब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को तुम मतलब उसका शार्पनेस और एक्यूरेसी जो करोगे और प्रिसीजन जो है उसका ठीक रहेगा। तो सिस्टमेटिक इसमें क्या है, सिस्टमेटिक एरर्स जो है शुड बी स्मॉल कंपेयर टू रैंडम एरर्स। ऑब्वियसली इसमें रोल नंबर क्यों लिख रहे तुम लोग? मेरे क्लास में रोल नंबर लिखना कुछ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोग का सबका नाम अलग अलग है। जिन लोग का नाम एक है तो हम तो बोल ही दिए, इन लोग फुल नेम जो है उसी नेम से ज्वाइन करो, इसमें भी, उसमें गूगल क्लासरूम में भी, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चैट में नाम नहीं लिखना है, नाम रोल नंबर। तुम लोग तो नेम विथ रोल नंबर जो है उसको उसी से ज्वाइन किए है ना, उसी में लिखो बस। नहीं तो उसी का नेम चेंज कर दो, जो जूम का जो तुम लोग का जो आईडी है, नेम विथ रोल नंबर कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए चैट बॉक्स में। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, कल हम बताए थे क्या क्या ग्रॉस एरर बोले हैं, सिस्टमेटिक एरर बोले हैं, सिस्टमेटिक एरर का भी 3 पार्ट बोले हैं, उसके बाद रैंडम एरर्स बोले हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सिस्टमेटिक एरर्स शुड बी स्मॉल कंपेयर्ड टू रैंडम एरर्स, बिकॉज statistical analysis of data cannot remove a fixed bias contained in all measurements। ठीक है? तो ये जो है फिक्स्ड बायस को वो कभी वो ये क्या बोले रिमूव वो नहीं कर पाएगा, इसलिए बोल रहा है कि वो है स्मॉल कंपेयर टू रैंडम एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स जो है। ठीक है? नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या क्या है, फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन, वो सभी को तुम लोग को पता है। फिर हम बोल रहे हैं अरिथमेटिक मीन क्या है, नॉर्मली जो एवरेज जो हम लोग निकलते हैं वही है अरिथमेटिक मीन। बस इसका ये जो है इसका फंक्शन जो है
इसमें क्या है, 1 2 3 डेटा से इसका लेने से वही पहले हम दिखाया कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को मीनिंगफुल करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है मेजरमेंट डेटा का ही रिक्वायर्ड है, तब उसका जो है वो सही होगा। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, तो अरिथमेटिक मीन को द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड वेरिएबल, the most probable value of a measured variable is the arithmetic mean of the number of readings taken। जो रीडिंग तुम ले रहे हैं वो जो रीडिंग टेकिंग जो है वही है, उसका ही अरिथमेटिक मीन क्या है, होता है कि उसका मेजर्ड वैल्यू जो वेरिएबल है उसका प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड वेरिएबल इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ रीडिंग्स टेकन। The best approximation is possible when the number of readings of the same quantity is very large। ठीक है, इसमें भी सेम ही चीज बोला है कि द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल, जो है 3 डेटा का एवरेज लोगे, 3 डेटा का मीन, ये अरिथमेटिक मीन लोगे, उससे अच्छे जितना लार्ज डेटा होगा सेम क्वांटिटी का, जितना रीडिंग तुम ले पाओगे उसका उतना ही क्या अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल है, जितना लार्ज डेटा तुम ले पाओगे। ठीक है, जितना ये जो है सेम क्वांटिटी का जितना वैल्यू, हम 10 12 बोले, तुम अगर 20 डेटा लोगे उसका, तो वो भी और भी क्या है उसका मीनिंगफुल होगा। सब कोई बोल रहा है नेम रोल नंबर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, ठीक है, जो वो फैकल्टी वाइज है, जो सर और मैम बोले हैं उनका क्लास में लिखना, ठीक है, मेरे क्लास में नहीं चाहिए, हम स्क्रीनशॉट लेंगे उसी से हो जाएगा। तुम लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसी का ही जो नेम है, मतलब जूम का जो आईडी का जो नेम है, उसी नेम में नेम विथ रोल नंबर लिखो, तब ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा जो अटेंडेंस जो है जिसमें पार्टिसिपेंट है वो पे स्टूडेंट नेम विथ रोल नंबर आ जाएगा, हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसी से आ जाएगा। ठीक है, नहीं चाहिए चैट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देन वो अरिथमेटिक मीन जो है उसको कैलकुलेशन के लिए उसका क्या बोले जो एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आएगा, अगर द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन मेजरमेंट, स्मॉल एन मेजरमेंट, दैट मीन्स 1 to n तक उसका वैल्यू अगर रहेगा एट अ स्पेसिफिक काउंट ऑफ वेरिएबल x, एक स्पेसिफिक जो वेरिएबल है x के लिए है, देन द ये x इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, देन द एक्सप्रेशन इज, एक्सप्रेशन क्या होगा, x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन, x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन। एक मिनट, तो x बार मीन्स अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, हम बोले इन जो मेजरमेंट है दैट मीन्स 1 to n तक वैल्यू तुम ले सकते हो, एंड x इज द स्पेसिफिक काउंट वेरिएबल। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डॉटेड प्लस xn डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स और टोटल नंबर ऑफ डेटा, दैट मीन्स n, जितना वैल्यू और जितना रीडिंग तुम लोगे वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ x1 to xn तक, उसका समेशन जो है प्लस करके है, दैट मीन्स समेशन ऑफ n इज इक्वल टू, सॉरी ये n नहीं होगा, ये x होगा। ठीक है, ये n नहीं है, ये x होगा, x इज इक्वल टू 1 to n xn। ठीक है, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 to n xn डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट वेयर x bar is equal to, और x bar is the arithmetic mean, xn means nth रीडिंग टेकन, हम वही बोले 1 to n तक तुम किसी चीज में 5 वैल्यू है, किसी में 10 वैल्यू है, किसी में 22 वैल्यू है, कोई हो सकता है, तो xn means nth रीडिंग टेकन एंड x is the obviously specific count variable एंड n is equal to total number of readings और total number of data जो तुम लोगे, obviously reading है, मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो जिसका जो हिसाब से reading है, n is equal to total number of readings means x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus dotted xn divided by n, where n is the total number of readings, x bar is the arithmetic mean and xn means क्या है, nth reading taken, that means last reading जो है। ठीक है, ये हो गया है अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन से डेविएशन क्या है,
तो कैसे उसको मतलब डिवाइड, डेविएशन मीन्स ऑब्वियसली उसका जो है डिफरेंस से डिवाइड है, उसको कितना है, कौन सा, कैसा. This is the departure of a given reading from the arithmetic mean of the group of readings. जो जितना ग्रुप ऑफ रीडिंग्स मीन्स जितना रीडिंग तुम लिए है, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग जो है उसी का जो ग्रुप है वो ऑब्वियसली इंडिविजुअली होगा. जैसा एक एक नंबर का जो है और एक एक रीडिंग का जो है डेटा का अलग अलग से डेविएशन होगा. ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ रीडिंग जितना रहेगा उसी का अरिथमेटिक मीन से क्या है, जो रीडिंग जो मिला है उसी का ही जो डिफरेंस है और डेविएशन है. ठीक है, वही है डेविएशन मेनली. ठीक है, इफ द डेविएशन ऑफ द फर्स्ट रीडिंग x1 is called d1, that means d1 is the deviation and x1 is the reading. ठीक है, जो फर्स्ट रीडिंग है. ठीक है, and the second reading that is x2 is called d2. obviously deviation is d2. पहले ही बोले if the deviation of the first reading that is d1, deviation of the second reading that is d2 and the value or reading that is x1 x2. ठीक है, and so on. जो nth हम बोले nth टर्म तक तुम ले सकते हो जितना वैल्यू रहेगा. the deviations from the mean can be expressed as d1 is equal to, हम बोले इंडिविजुअल डेविएशन है, हर एक रीडिंग का, पर्टिकुलर रीडिंग का, पर्टिकुलर डेटा का अलग अलग डेविएशन है और डिफरेंस है. ठीक है, तो ऐसे ही क्या है nth वैल्यू तक हो सकता है इन नंबर ऑफ रीडिंग तुम लोग ले सकते हो. एंड उसका क्या है d1 is equal to x1 minus x bar. x bar means arithmetic mean, पहले ही बोले arithmetic mean से उसका होगा कंपेयर करना है और मतलब डिफरेंस और डिपर्चर देखना है. एंड फर्स्ट वैल्यू का दैट इज x1 इज द फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट डेटा और फर्स्ट वैल्यू एंड d1 फर्स्ट रीडिंग का डेविएशन. तो d1 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो d1 इज इक्वल टू x1 माइनस x बार, d2 इज इक्वल टू x2 माइनस x बार. दैट इज अरिथमेटिक मीन तो सेम ही है, डिफरेंट दैट मीन्स फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, थर्ड डेटा के लिए अलग अलग हो जाएगा डेविएशन का नंबर एंड वेरिएबल का नंबर. एंड सिमिलरली dn इज इक्वल टू xn माइनस x बार. यहाँ पे भी dn क्या है, nth टर्म डेविएशन, xn है क्या है, nth जो रीडिंग है स्पेसिफिक काउंट वेरिएबल दैट इज x एंड x बार इज द अरिथमेटिक मीन. ठीक है, द डेविएशंस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. द algebraic sum of all the deviations must be 0. The algebraic sum of all the deviations must be 0. ठीक है, तो ये हो गया है deviations. नेक्स्ट इसका एक मैथमेटिक्स है. देखो इसमें क्या क्या बोला है कि फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू. पहले ही बोले कि डेविएशन मतलब एक वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल और डिफरेंट रीडिंग का डेविएशन अलग अलग है. थर्ड है एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन. ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन को भी ये कैलकुलेट करना है. तो 3 पार्ट, उसमें कितना वैल्यू है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है एंड x5 है. दैट मीन्स 5 वैल्यू है. यहाँ पे तो नॉर्मल है, कैलकुलेशन के लिए दिए है. तो नॉर्मली जब इंस्ट्रूमेंट से जब कुछ मेजर करोगे उसका डिपेंड करेगा, जो जितना लार्ज वैल्यू होगा, जितना रिपीटेडली उसका तुम इंटरवल वाइज उसका रीडिंग लोगे, जितना पॉसिबिलिटी है. और पॉसिबिलिटी नहीं है उसका तो स्ट्रक्चर है कि कितना लेना चाहिए उसको एग्जैक्ट और क्लोजनेस वैल्यू लाने के लिए और ग्राफ लाने के लिए और डेटा लाने के लिए. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था x bar is equal to x1 plus x2 plus dotted plus xn. दैट मींस 1 to n तक वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है कि 5 वैल्यूज है. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स टेकन. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितना 5 वैल्यू दिया है एंड x1 x2 x3 x4 x5. दैट मींस x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 डिवाइडेड बाय 5 नंबर्स है, 5 रीडिंग्स. तो x1 एंड x1 टू x5 तक जो वैल्यू है इसका जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 5 करना. तो ये हो जाएगा x bar इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा, दैट मींस दिस इज द अरिथमेटिक मीन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम ईच वैल्यू. ठीक है, ईच वैल्यू मतलब हर एक x1 का डेविएशन निकलना है, x2 का डेविएशन निकलना है, x3 वैल्यू का है, x4 का है एंड x5 का है. नेक्स्ट है डेविएशन. तो फर्स्ट वैल्यू के लिए डेविएशन d1, सेकंड वैल्यू के लिए d2, थर्ड वैल्यू के लिए d3, फोर्थ वैल्यू के लिए d4 एंड फिफ्थ वैल्यू के लिए d5.
तो फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या है, d1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार, d2 इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स बार, d3 इज इक्वल टू x3 माइनस एक्स बार एंड फॉर्मूला में क्या है nth वैल्यू था, दैट मींस dn इज इक्वल टू xn माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे 5 नंबर्स रीडिंग है, तो 5 नंबर रीडिंग के लिए क्या है, तो d1 टू d5 तक होगा। तो इसका फॉर्मूला वो है x1 x2 x3 x4 x5, ये डिफरेंट है जो क्वेश्चन में मेंशन है, बट x बार सेम है अरिथमेटिक मीन जो तुम इससे पहले किए हो, कैलकुलेट किए हो, ठीक है। तो x1 माइनस x बार फिक्स्ड है, x2 माइनस x बार, तो पहले ही हम बोले कि डेविएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कोई किसी में नेगेटिव आ सकता है, किसी में पॉजिटिव आ सकता है, और क्या है इसका डेविएशन का एल्जेब्रिक सम, दैट मींस ये है डेविएशन का डेटा एंड इसका एल्जेब्रिक सम मींस ये टोटल ऐड करेंगे जितना वैल्यू, ये 5 डेटा है, अगर 7 डेटा है, 7 डेटा का जो डेविएशन आएगा वो डेविएशन को हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो इसमें हमको कैलकुलेट करने बोले हैं पार्ट 3 में कि डेविएशन का एल्जेब्रिक सम। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन इज द टोटल इज इक्वल टू ये जो है माइनस 0.16 प्लस 0.24 प्लस 0.34, उसके बाद क्या है प्लस माइनस माइनस दैट इज 0.26 प्लस माइनस माइनस दैट इज 0.16, ये टोटल करके देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया है एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन, ठीक है। चलो फर्स्ट एरिथमेटिक मीन है, नॉर्मल उसका एवरेज जो है जितना वैल्यू रहेगा उतना वैल्यू का एवरेज नॉर्मली जो है एरिथमेटिक मीन। देन डेविएशन, हर डेटा का ईच रीडिंग का डेविएशन निकलना है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। देन डेविएशन का जितना वैल्यू और रीडिंग है तो उतना ही डेविएशन है, तो डेविएशन जितना डेविएशन है 5 वैल्यूज का है, 5 रीडिंग्स का है, 7 रीडिंग्स का है, 10 रीडिंग्स का है, जितना 10 डेविएशन है होगा तब उसके बाद वो 10 डेविएशन का एडिशन करना, मतलब एल्जेब्रिक सम मींस उसका नॉर्मल एडिशन करने के बाद उसको 0 आएगा। देखो उसको ये जो थर्ड पार्ट है एल्जेब्रिक सम के लिए बोला गया था ऑफ डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज डेविएशन। नेक्स्ट एवरेज डेविएशन मींस डेविएशन का फिर एवरेज जो है उसको निकालना है। तो डेविएशन क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका क्या है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉड वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए हर एक डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो डेविएशन भी 1 to n तक हो सकता है, जितना वैल्यू रहेगा उतना वैल्यू का हिसाब से, जितना रीडिंग है उसी रीडिंग का हिसाब से है, एंड सारा डेविएशन का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट इज n, स्मॉल n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि मैम ये जो है d1 d2 तब नहीं लिखा है मॉड, तो वही बोले हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉड वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है एवरेज डेविएशन। द एवरेज डेविएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ द प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो प्रिसिशन मींस क्या है, द मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, तो वही है। तो जितना वैल्यू और जितना रीडिंग लेंगे, तो मेजरमेंट एक बार हम रीडिंग लिए, दूसरा बार लिए है, तीसरा बार लिए है, तो क्या है वो रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट हो रहा है, सेम चीज को हम एक एक करके वैल्यू ले रहे हैं, और सेम चीज नहीं है तो सेम क्वांटिटी नहीं है तो क्या है धीरे धीरे अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे तो क्या है वो धीरे धीरे तुमका ये जो है करंट और वोल्टेज का वो जो है चेंज हो रहा है, ये क्या बोले उसका वेरिएशन वाइज जो लेंथ वाइज, ठीक है। तो इसका भी क्या बोले एवरेज डेविएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ द प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मतलब डेफिनेशन क्या है एवरेज डेविएशन का, एवरेज डेविएशन इज डिफाइंड एज द sum of the absolute values of the deviation divided by the number of readings। पहले तुम लोग को हम जो बोले हैं कि डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन डिवाइडेड बाय n मींस नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉड वैल्यू, तो इसमें भी वही है कि डिफाइंड एज द sum of the absolute values of the deviation divided by the number of readings that is n, ठीक है। the absolute value of the deviation is the value without respect to the साइन, दैट मींस क्या है एवरेज डेविएशन में अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या है डेविएशन माइनस में भी है प्लस में भी है, तो माइनस का आ जाएगा तो उसको
कैलकुलेशन और मतलब एवरेज जो है, एवरेज को तुम ठीक से नहीं मतलब वो जो एनालिटिकल जो वैल्यू है, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन का जो वैल्यू, वो वैल्यू को तुम वो प्रॉपर्ली नहीं आएगा, माइनस में है तो तुम प्रॉपर्ली उसको नहीं बोल पाओगे। इसीलिए क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन, इसलिए बोल रहा है कि डेविएशन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो विदाउट रेस्पेक्ट टू द साइन। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डेविएशन में भी सॉरी एवरेज डेविएशन में भी एक्सप्रेस्ड एज DAV means average deviation is equal to mod D1 plus mod D2 plus mod D3 plus so on, that means up to n mod Dn divided by n, that means what total number of readings is equal to summation of mod Dn divided by n, where DAV means क्या है, average deviation है, and mod D1 mod D2 is equal to और mod so on, that means mod Dn तक जो है वैल्यू जो ये है उसको क्या बोलते हैं, जो डिनोट किया है d mod D1 mod D2 mod D3 और mod Dn, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। इसका भी सेम है, सेम क्या है इसमें देखो हम स्टेप जंप किए हैं, मतलब जैसे वो कंटिन्यूएशन है इसीलिए हम नहीं दिखाए, बट अगर पर्टिकुलरली ये वाला मैथ्स आएगा तब तुम लोग को क्या क्या दिखाना है, एवरेज मीन दिखाना है, सॉरी एरिथमेटिक मीन दिखाना है, उसके बाद डेविएशन दिखाना है, उसके बाद ये वाला जो है ये वाला दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली D1 का जो वैल्यू है लिखे हैं, ठीक है, डायरेक्टली D2 का वैल्यू लिखे हैं, तो D1 का वैल्यू कहाँ से लाए हैं हम, यहाँ पे तो D1 D2 का वैल्यू मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फॉर द डेटा गिवन फॉलोइंग। तो क्या क्या डेटा क्या है, डेटा तो जो है काउंट स्पेसिफिक वेरिएबल जो है उसको दिया है, दैट मींस रीडिंग का वैल्यू दिया है, 5 रीडिंग का वैल्यू दिया है, तो वो रीडिंग से अरिथमेटिक मीन निकालना है, क्योंकि डेविएशन यहाँ पे मेरा चाहिए एब्सोल्यूट ये जो है वैल्यू, डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो डेविएशन कहाँ से मिलेगा, डेविएशन मिलेगा x1 फॉर D1 के लिए x1 माइनस x बार, x1 तो गिवन, बट x बार कहाँ से मिलेगा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इसमें हम देखो D1 D2 D5 जो है ये कि हम नहीं दिखाए पर्टिकुलर ये मैथ के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ ये वाला मैथ आएगा, अगर कंटिन्यूएशन रहेगा अरिथमेटिक मीन डेविएशन एवरेज डेविएशन ये ऐसा करके है तो तुम लोग को भी ये पार्ट में नहीं दिखाना है, बट सिर्फ ये जो है एवरेज डेविएशन अगर है तो तुमको अरिथमेटिक मीन भी दिखाना है, डेविएशन भी दिखाना है, नहीं तो ये mod D1 का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, D1 का वैल्यू ऑलरेडी पहले हम मेरे पास था क्या है -0.16। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनस लिखोगे और लिख सकते हो, बट मॉड वैल्यू दैट मींस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट वैल्यू -0.16 mod of this, second value that is 0.24 mod of this value, third value 0.34 plus 0.34 था that is mod of this and so on, ऐसा करके D4 D5 का भी वैल्यू है, मॉड वैल्यू है दैट मींस सारा का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो उसका एडिशन करके जो आया डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू दिस, दैट मींस जो एवरेज डेविएशन है उसका वैल्यू है ये। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा of an infinite number of data is the square root of the sum of all the individual deviations square। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डेविएशन क्या है, D1 D2 D3 एंड सो ऑन अप टू Dn, तो इंडिविजुअल डेविएशन ये सब है, एंड इंडिविजुअल देखो D1 स्क्वायर है इसीलिए इंडिविजुअल डेविएशंस स्क्वायर, दैट मींस D1 स्क्वायर इंडिविजुअल एक फर्स्ट रीडिंग का डेविएशन का स्क्वायर, सेकंड रीडिंग का डेविएशन का स्क्वायर एंड सो ऑन इन इट टर्म तक। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है उसका, डिवाइडेड बाय ये देखो डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट इज डिवाइडेड बाय n, so therefore is equal to root over of dn square divided by ये dn square से पहले एक समेशन होगा, समेशन ऑफ dn square, यहाँ पे 2-3 मिस्टेक है जहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं क्लास के टाइम, उसी को ध्यान देना। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है समेशन ऑफ dn square डिवाइडेड बाय n, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा डिनोट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका डेफिनेशन और फॉर्मेशन क्या है मैथमेटिकली उसका, कि standard deviation of an infinite number of data is the square root of the sum of all the individual deviations squared divided by number of readings or total number of readings. It may be expressed as sigma is equal to root over of summation dn square divided by n. ठीक है, तो the standard deviation is also known as root mean square deviation. Standard deviation is also known as root mean square deviation. That means वो square root मतलब उसका जो expression है उसी expression से जो square root है and mean square है उसका deviation. ठीक है, इसको इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं, and is the most important factor in the statistical analysis of measurement data. ठीक है, reduction in this quantity effectively means improvement in measurement. जो एनालिसिस है उसी एनालिसिस से अगर रिडक्शन कर पाएंगे तो वो क्वांटिटी का तो क्या है वो इफेक्टिवली मींस इंप्रूवमेंट इन मेजरमेंट, मेजरमेंट को वो इंप्रूव करेगा। इसका भी देखो क्या है, इसका भी एक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा गिवन फॉलोइंग डेटा जो है x1 टू x5, यहाँ पे सेम डेटा है। दैट मीन्स पहले फिर यहाँ पे अगर सिर्फ ये वाला मैथ्स रहेगा, क्वेश्चन में क्या है फॉर्मूला जो है उसमें d1 स्क्वायर चाहिए, तो d1 स्क्वायर चाहिए तो d1 स्क्वायर को क्या करेंगे उसको d1 स्क्वायर को मिल मतलब d1 चाहिए, तो d1 के लिए अरिथमेटिक मीन निकालना है। उसके बाद क्या है उसके बाद है डेविएशन, दैट मीन्स x1 माइनस एक्स बार ये जो है इसको निकालना है। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड जो डेविएशन है जो फॉर्मूला है उसी का हिसाब से उसको स्क्वायर करके रूट को निकालना है। ठीक है, ये है सिग्मा का वैल्यू। नेक्स्ट है लिमिटिंग एरर्स। लिमिटिंग एरर क्या है, नेक्स्ट है लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर का क्या है, एक एग्जांपल वाइज उसको दिखाएंगे कि क्या बोलेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर एक तो हम पहले ही बोले कि सारा इंस्ट्रूमेंट का जितना सारा मतलब नॉर्मल नॉट ओनली इंजीनियरिंग किट और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जितना सारा इंस्ट्रूमेंट है किसी में वही मतलब बुक है हो सकता है और किसी में थोड़ा सा 2-1 पेज का भी है, छोटा जो इंस्ट्रूमेंट है छोटा जो है उसका जो प्रिकॉशंस है उसको कैसे स्टोर करना है क्या करना है जो भी है उसको उसी में मेंशन रहता है जिसका जैसे जरूरी है। ठीक है, तो एक किट का बहुत सारा फंक्शन है तो इसीलिए उसका एक बुक हो जाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर उसमें मेंशन करके देते हैं कि हाँ ये जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है और मेजरिंग जो है इसमें एक चीज के लिए वो बोलते हैं कि हाँ किसी में +-2 जो है ये हो सकता है एक्यूरेसी, उसी में एक्यूरेसी हो सकता है +-1। दैट मीन्स थियोरेटिकल वैल्यू के साथ वो -1 टू +1 तक वेरी कर सकता है, उसका एरर आ सकता है उसका रिजल्ट का -2 टू +2 तक उसका वेरी हो सकता है। परसेंटेज ऑब्वियसली परसेंटेज में है उसका एक्यूरेसी वेरी कर सकता है, तो वही है लिमिटिंग एरर्स है। दैट मींस लिमिटेशंस उसमें क्या है कहाँ से कहाँ तक वो हो सकता है मैन्युफैक्चरर ही उसमें मेंशन करके देते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि लिमिटिंग एरर्स है। ठीक है, तो मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ये मेजरिंग, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफाई एक्यूरेसी विद इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ फुल स्केल रीडिंग। फुल स्केल रीडिंग में कितना परसेंटेज एक्यूरेसी है सर्टेनली वो सर्टेन परसेंटेज का जो है वो मेंशन करके वो मैन्युफैक्चरर उसमें मेजर का मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो स्पेसिफाई करके देते हैं। तो वही इसमें बोला है कि लिमिटिंग एरर्स क्या है, मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफाई एक्यूरेसी विद इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ फुल स्केल रीडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सर्टेन वोल्टमीटर may specify the instrument to be accurate within +-2% with full scale deflection। that means जो वोल्टेज का जो रीडिंग है वोल्टमीटर से वो +-2% उसका एक्यूरेसी क्या है वो विद इन +-2% का उसका एक्यूरेसी हो सकता है। ठीक है, ये इसमें मैन्युफैक्चरर मेंशन करके दिया है। ठीक है, दिस स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड द लिमिटिंग एरर। ठीक है, ये जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसी स्पेसिफिकेशन को इसमें +-2 हम बोले हैं मतलब सारे में +-2 होगा ऐसा नहीं है,
जिसका जो है मैकेनिकल स्ट्रक्चर वाइज वो जो तैयार करते हैं उसका तो ये है कि जिस पर्पस के लिए वो करते हैं वो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं है वो तो चेक करेगा, तो चेक करने के टाइम वो तो देख लेगा कि हाँ इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, उसी का हिसाब से वो ये जो है मैनुअल जो बुक है और हैंडबुक जो है उसमें स्पेसिफिकेशन देते हैं और उसी स्पेसिफिकेशन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एरर है, ठीक है, एरर उसको बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड द लिमिटिंग एरर. दिस मीन्स दैट a full scale deflection reading is guaranteed to be within the limits of 2% of a perfectly accurate readings with a reading less than full scale. The limiting error increases, ठीक है। तो फुल स्केल ये जो है उसमें 2% परफेक्टली एक्यूरेट रीडिंग के लिए वो उसमें मेंशन है, इसका मीन्स वही है, ठीक है। ये हो गया है लिमिटिंग एरर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक मैथ्स है, मैथ्स में क्या बोला है, 600 वोल्ट वोल्टमीटर इज स्पेसिफाइड टू बी एक्यूरेट विद इन प्लस माइनस 2% एट फुल स्केल. कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अ वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट, ठीक है। उसका हाईएस्ट जो मेजरिंग जो ये है वो बोला गया है 600 वोल्ट, ठीक है। एंड उसका क्या बोला है, एक्यूरेसी है प्लस माइनस 2% विद इन अ फुल स्केल, दैट मीन्स 600 वोल्ट के अंदर, ठीक है। इसके लिए क्या बोला है कि तुम अगर 250 वोल्ट के लिए अगर चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं 250 वोल्ट को, उसका लिमिटिंग एरर कितना आ रहा है, ठीक है। ये फुल स्केल के लिए प्लस माइनस 2% है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी वोल्ट को तुम अगर मेजर करोगे, चेक करोगे, तो उसके लिए लिमिटिंग एरर कितना आ सकता है उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग एरर इज 0.02. ये जो है ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ये है, नेगेटिव तो नहीं है, तो हम नेगेटिव को नहीं लेंगे। तो 2% मीन्स क्या है, 0.02, दैट इज परसेंट को ये चेंज करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड होगा। लिमिटिंग मतलब फुल स्केल ये जो है उसका मैग्नीट्यूड है, फुल स्केल है 600 वोल्ट एंड फुल स्केल का जो एक्यूरेसी है प्लस माइनस 2%, ऑब्वियसली पॉजिटिव के लिए हम प्लस 2% लेंगे, तो प्लस 2% को कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या है 0.02 इंटू 600, दैट इज 12 वोल्ट. द लिमिटिंग एरर फॉर 250 वोल्ट, क्योंकि मेंशन है 250 वोल्ट के लिए, दैट इज 12 है फुल स्केल के लिए, 12 डिवाइडेड बाय 250, ऑब्वियसली इसको परसेंटेज निकलना है इनटू 100 इज इक्वल टू 4.8%, ठीक है। ये देखो फुल स्केल है ऐसा एंड 250 वोल्ट के लिए है, इसका लिमिटिंग एरर आ रहा है 4.8%, ठीक है। दैट मीन्स वो फुल स्केल रीडिंग के लिए ये जो है इसको वेरी कर रहे हैं एंड वो जो लिमिटिंग एरर जो है, जो एरर आया है 250 वोल्ट के लिए वो हो गया है 4.8%, ठीक है। रुको पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उससे बात पूछते हैं। नेक्स्ट बोलो, किसी का कुछ क्वेरी है, किसी का कुछ मैथमेटिकल जो जो बोले हैं, अरिथमेटिक मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन, लिमिटिंग एरर, जो जो बताए हैं, मैथ्स दिखाए हैं और एक्सप्रेशन जो बोले हैं, उसी में किसी का कुछ क्वेरी है? किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ आंसर नहीं कर रहा है, मतलब किसी का कुछ क्वेरी नहीं है? सुमन, यस मैम। सुनना हो, कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑलरेडी तो पहले उस दिन फर्स्ट डे में हम बोले हैं कि ये ऑलरेडी तुम लोग किए हो। ये मैथमेटिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स बोल के चैप्टर है इसमें ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। यस मैम, मैथ्स का ही पार्ट है, सब तो हाँ, सब पता ये ही जो है। है सारा जो है कॉमन है सब, जो मैथ्स में है पहले मतलब फर्स्ट दिन में ही हम बोले हैं जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। सिर्फ इसमें क्या है, एनालिटिकल डिटर्मिनेशन के लिए ये वाला पार्ट इसमें है, जो एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम ये वाला नोट्स और ये जो है अपलोड कर देंगे।